आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रे ऑप्टिक्स। अगर मैं बात करूं पूरे ऑप्टिक्स रे प्लस वेव को मिला के, तो इससे कम से कम 4 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन के बीच में आते हैं, मतलब 16 मार्क्स से 32 मार्क्स के बीच में आते हैं अकेले इसी टॉपिक से। अगर हम इसका ट्रेंड भी देखें, देखो 4 8 4 5 5 8 4 7 ऐसे करके आते हैं, मतलब 4 तो इसका लोवेस्ट है और पिछले साल ही अपने लोवेस्ट को टच किया है, तो इस साल तो बाउंस बैक तो बनता है। इसके 4 से तो ज्यादा ही क्वेश्चन आएंगे, लगता है इस साल तो पक्का ही हुआ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 साल लगातार 4 मार्क्स के आ जाए, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्यादा क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हो आपके कम से कम 16 से ज्यादा मार्क्स कंफर्म हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको इस लेक्चर को तो देखना ही देखना है, प्लस आगे के लेक्चर्स को भी देखना है। मैंने यहाँ पे टॉपिक्स इसीलिए लिखे क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने, बोर्ड भर जाएगा लेकिन टॉपिक्स फिर भी कंप्लीट नहीं होंगे। हम लोग आज रिफ्लेक्शन को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब देखो हमको पता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये जैसे प्लेन मिरर हो गया, यहाँ से बाउंस करके बैक, यहाँ पर इससे क्या हो गया, लाइट बाउंस बैक करगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये अंदर से नहीं कर रही है, हाँ इसके सरफेस से कर रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसके 2 लॉज होते हैं। क्या क्या होता है, जो पहला लॉ होता है वो बोलता है, पहले आप इसके टर्म्स जान लो, ये क्या होती है आपकी नॉर्मल, ये क्या होती है इंसिडेंट रे, ये होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों ने एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये देखो ये रहा प्लेन आपका, इसी पे देखो लाई कर रहे हैं तीनों के तीनों। ये आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो ये 2 लॉज हैं इसके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, ये कैसे कैसे करके यूज होंगे वो भी हम आगे देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, एक पूछ लेता है एंगल बाय विच लाइट डेविएट। अब देखो यहां पर से लाइट इधर को चलेगी है, इधर से आई है और इधर को चलेगी है, तो ये पूछेगा किस एंगल से लाइट डेविएट कर रही है। तो हम लोग पता कैसे निकालते हैं, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं डेल्टा। ये एंगल क्या है, एंगल बाय विच लाइट डेविएट। तो बस इसी को हम लोग निकालेंगे। अभी निकालेंगे कैसे, ये पूरा का पूरा देखो 180 डिग्री है 180 डिग्री। हम लोगों को पता है आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डेल्टा क्या हो जाएगा 180 माइनस आई माइनस आर। अब हमको पता है आई इक्वल्स टू आर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो बस हमारा डेल्टा क्या आ गया 180 माइनस 2i, या यहीं पे 2r भी लिख सकते हो। तो ये क्या आपका डेल्टा, एंगल बाय विच लाइट डेविएट। लिख लेना, इसको नोट कर लेना, नोट्स पक्का बनाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अब देखो और क्या है, अब हम लोग ना एक और चीज पढ़ेंगे, वो क्या है कि लाइट प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर होता है ना, आपको पता है 2 टाइप के होते हैं मिरर। कौन कौन से, एक होता है प्लेन, एक होता है स्फेरिकल। अब स्फेरिकल मिरर के भी 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले हम प्लेन मिरर पढ़ लेते हैं। प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऐसे करके आपका ये प्लेन मिरर बना, आप यहां पर से ऐसे करके अगर कोई इमेज है यहाँ पे, आप अगर ये इधर को जाएगी और इसी डायरेक्शन में रिट्रीट कर जाती है। और सेम हमको पता ही है, आप ड्रेसिंग टेबल देखा है ना, आप ऐसे खड़े हो तो आपके जितनी ही आपकी इमेज भी बनेगी और आपके साइज भी सेम ही होगा इमेज का, होता है कि नहीं होता है। और उतनी ही डिस्टेंस, आप जितने दूर खड़े हो ना किसके, मिरर के, उतने ही अंदर भी रहोगे दूर खड़े, इमेज भी आपकी उतनी ही दूर रहेगी। यही सब होता है। लेकिन इसमें पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है अगर मैंने लेट्स से एक्स डिस्टेंस था, कहता है अगर मैंने यहां पर मैंने इसको थीटा डिग्री घुमा दिया, ये क्वेश्चन आता है, कहता है अगर मैंने इसको थीटा डिग्री घुमा दिया, थीटा डिग्री घुमा दिया, तो पता है क्या होता है, ये जो आपका टेन थीटा, अगर मैं पहले बात करूं, टेन थीटा जो होता है ना आपका, टेन थीटा जो होता है ये पता है कितना हो जाता है, y अपॉन एक्स। क्या हो जाता है, y अपॉन एक्स। ये y था, ये x था, तो अगर ये वाला अगर इसको 2 थीटा घूम जाता है, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। ये देखो थीटा जो होता है ना बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम टेन थीटा को ना 2 थीटा भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आज बताऊंगा इसका क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ठीक है। अब देखो अगर इसने बोला, सपोज करो अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात करूं, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि ना 3.5 डिग्री घुमाया, तो ये कितना हो जाएगा 7 डिग्री। क्यों, क्योंकि डबल घूम जाता है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो कैसे करके लिखा है, बोला बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, मतलब ऐसे करके ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, एक लेजर सोर्स एल से। तो ये बोलता है जब बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज द स्पॉट ऑन अ स्केल प्लेस जस्ट अबव द सोर्स आई व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस
या स्मॉल एंगल थीटा द स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस y ऑन द स्केल। तो क्या बोलता है, हमने क्या कर दिया, इसको y डिग्री घुमा, ये इसको थीटा एंगल पे घुमा दिया। तो पहले ना आपका ये डिस्टेंस क्या थी, x थी बोलता है। बाद में क्या हो गया, जो ये जहां से ये सोर्स से आ रही थी ना, वो क्या चले गया, y डिस्टेंस ऊपर चले गया, ठीक है, y डिस्टेंस दूर चले गया। तो हमको पता है अगर यहाँ से थीटा डिग्री घूम चुका है तो यह क्या होगा, यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब 2 थीटा क्या हो जाता है, यहाँ पर 10 वाला लगेगा, ऐसे करके हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मैंने यहाँ पे 2 थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि एंगल क्या है, उसने बहुत छोटा है, उसने बोला था स्मॉल एंगल बोला था, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 हटा के सिर्फ 2 थीटा लिख दिया, ठीक है। उसने यही पूछा था कि अब हम लोग थीटा को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, तो थीटा को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, y/2x। ये आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड था। अब देखो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आपके ना कभी कभी यही बोल देता है कि ना 2 प्लेन मिरर है जो क्या है पैरेलल रखे हुए हैं, ऐसे करके 2 प्लेन मिरर रख रखे हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, कितनी इमेजेस बनेंगी, इसमें बनेंगी हमारी इन्फिनाइट इमेजेस। अब इमेज बनती कैसे है वो देखते हैं। ऐसे करके आपका क्या होगा, एक पॉइंट रख दिया, सपोज करते हैं ये क्या है, ये 4 मीटर पे और ये क्या है 3 मीटर है, या उल्टा मान लेते हैं ये और ये। अब देखो एक बार ना इस पॉइंट की ये वाला मिरर बनाएगा, ठीक है, फिर ये वाला मिरर बनाएगा, ऐसे अलग अलग बनाएंगे नहीं। तो लेट्स से मैं सिर्फ इस मिरर की करता हूं बात। ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, देखो 4 सेंटीमीटर पे, तो इतने ही दूर 4 सेंटीमीटर ही दूर क्या बनाएगा, एक इमेज बनाएगा इसकी, ठीक है। अब ये जो इमेज होगी ना वो इस मिरर के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो ये वाला कितना, ये 4 सेंटीमीटर प्लस इतने दूर और 7 सेंटीमीटर दूर, और तो ये कितने दूर बना देगा, ये बना देगा 4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ये हो जाता है 11 मीटर, इतने दूर बना देगा अपने उसमें। अब ये वाला जो इमेज बनी होगी ये क्या हो जाएगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये वाला कहां पे बनाएगा, 11 मीटर ये प्लस इतना, ये कितना है 7, तो 11 प्लस 7 18 मीटर, तो ये क्या बना देगा 18 मीटर दूर बना देगा। अगली बार फिर ये वाला क्या हो जाएगी, ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर से बनाएगा। सेम यही केस ना ये इसके साथ भी चलेगा। ये वाला क्या करेगा, ये 3 मीटर था, ये 3 मीटर दूर बनाएगा, पहले 3 मीटर दूर। अगली बार ये वाला 3 मीटर तो बनाएगा ही, प्लस 7 मीटर दूर बनाएगा। तो अगली बार में क्या हो जाएगा, ये कितना बना देगा, ये आपका बना देगा 10 मीटर। ऐसे करके बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी। कितनी इमेज बनेगी, इन्फिनाइट। अगर ये दोनों क्या है, मिरर क्या है, पैरेलल है, तभी बनेगी इन्फिनाइट। नहीं तो अगर अलग अलग एंगल्स पे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो अगर मिरर ऐसे करके रखें, अगर मिरर ऐसे करके रखें तो क्या होगा, अभी भी पैरेलल है लेकिन क्या है, यहां पर है ही नहीं। तो अगर एक मैंने पॉइंट लिया, ये यहां पर एक तो इमेज बना देगा, यहां पर बन जाएगी एक इमेज, लेकिन जब अगली बार ये रिफ्लेक्ट करेगा ना, कोई है ही नहीं इसका वापस लाने के लिए, कोई ये वाली लाइट को, इसको है क्या, कहीं और से रिफ्लेक्ट होगी, नहीं हो पाएगी। तो यहां पर सिर्फ इससे एक इमेज बनेगी। अब यहां पर ये बनाएगा, ये वाला यहाँ पे कहीं बनाएगा, और इसका जो हो जाएगा ये इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी लाइट, तो यहाँ पर से भी नहीं बन पाएगी। तो एक लाइट यहाँ, एक इमेज यहाँ पे, एक इमेज यहाँ पे, टोटल कितनी, 2 इमेज बस। अब देखो और क्या प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और हम लोग पढ़ते हैं प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन का। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जो आपके लेफ्ट साइड राइट साइड को दिखता है ना, ये एक्चुअली में होता क्यों है, इसका आप रीजन जान लो। आपको शायद पता नहीं होगा, पता भी होगा तो बहुत बढ़िया है। ये आपकी मिरर है, इसमें क्या होता है, अगर मैंने ऐसे करके, ये देखो कोई भी आपकी इमेज है या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो 3D में रखता है ना, ये देखो x, ये y और ये z। लेकिन जब प्लेन मिरर के आप आगे रखोगे ना, तो पता क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता क्यों है, लेफ्ट हमको राइट क्यों दिखता है, क्योंकि ये जो एक्सिस होती है ना, ये चेंज हो जाती है, ऐसे करके हो जाएगा। यहां पर ये माइनस एक्स एक्सिस बन जाती है, क्या बन जाती है, माइनस एक्स एक्सिस। इसीलिए जो आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो चीज आपका लेफ्ट था, यहाँ पर क्या बन चुका है, राइट बन चुका है। इसीलिए होता है, यहाँ पे लेफ्ट था और राइट क्यों बना है, क्योंकि इसमें एक्सिस ही चेंज हो जाती है, जिस एक्सिस पे खड़ा है उसकी जस्ट उल्टी हो जाती है, इसलिए हमको उल्टा दिखता है। ये वाला इधर दिखता है, ये वाला इधर दिखता है। अब देखो और कैसे पूछता है प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर में पता है क्या बोलता है, कहता है एक आदमी है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको ना मिनिमम कितना बड़ा मिरर चाहिए होगा, प्लेन मिरर कितना बड़ा चाहिए होगा अगर उसको अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है। जैसे मैं हूं, मैं बोलता हूं मैं हूं 5 फुट 5 इंच का, 5 फुट 5 इंच का, तो मेरे को मिनिमम कितना बड़ा शीशा चाहिए होगा मेरी पूरी की पूरी इमेज देखने के लिए, अगर मैं देखना चाहता हूं तो ना कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है, उसको अपने हाफ साइज का मिरर चाहिए ही चाहिए। हाफ से तो बड़ा होना ही चाहिए, हाफ या उससे बड़ा। तो मैं अगर 5 फुट 5 इंच का हूं, मेरे को कितना चाहिए होगा, 2 फुट 25 इंच का, ऐसे करके चाहिए होता है। तो अगर कोई 6 फुट का आदमी है
तो उसको कितना चाहिए होगा, 3 फुट का चाहिए होगा। यही क्वेश्चन भी आ रखा है, यही क्या आ रखा है, क्वेश्चन भी आ रखा होगा, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो बस ये भी पूछता है प्लेन मिरर से। अब देखो ये प्लेन मिरर में इमेजेस बन रही थी ना, ये देखो किधर को बन रही है इमेज, इधर पे बन रही है, आगे बन रही है मिरर के कि पीछे बन रही है, पीछे बन रही है। और क्या बन रही है, रियल बन रही है क्या। अब इस जो इमेज है इसको किसी स्क्रीन पे ला सकते हो। अगर आपने आगे से कोई स्क्रीन रख दिया है, स्क्रीन मतलब कोई भी आपने कोई भी चीज रख दी, जैसे कॉपी रख दी है, कॉपी पे क्या आपकी इमेज ऐसे करके उसका रिफ्लेक्शन आएगा क्या, कॉपी पे बनेगी आपकी इमेज, नहीं बनेगी। तो ये क्या आपकी एक तो पीछे बन रही है, वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल मतलब जो आप किसी भी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा आपकी क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है, ठीक है, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट का मतलब आप मुझे बताना क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन तो आती होगी। रेगुलर क्या होती है, अगर ऐसे करके कोई सरफेस है उससे ऐसे ऐसे करके अच्छे से रिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब I इक्वल्स टू आर हर कोई इक्वल है, वो क्या होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर क्या होता है, आपकी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, यहां से पड़ा यहाँ चले गया, यहाँ पर पड़ा वापस ऐसे करके, इधर पे पड़ा इधर को चले गया, इधर पे पड़ा वापस इधर को, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, I इक्वल्स टू आर नहीं होता, ढंग से नहीं हो पाता फॉलो। ये क्या, इसीलिए क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होती है, जब रफ सरफेस होती है ना, उससे आपके जो रिफ्लेक्शन होती है वो क्या होती है, इरेगुलर। अभी तक हमने प्लेन मिरर पढ़ चुके हैं, अब हमारे क्या आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। कौन कौन से, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब देखो कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है, आप मेरे को ये बताओ इसमें पहले, कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है। अब देखो आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो ये देखो ये कैसा है, अंदर को है। अंदर को क्या होती है, हमारी केव जो होती है ना वो अंदर को होती है ना, तो इसीलिए क्या हमारा कॉनकेव है। क्या ये कॉनकेव मिरर, और ये क्या है, कॉन्वेक्स हो गया जो बचा हुआ। बस, तो ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। अब देखो इसमें ना हम लोगों को ये तो पता ही होगा कि ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये क्या होता है, हमारा पोल होता है। ये क्या होता है, एफ होता है फोकस। ये क्या होता है, सी होता है। सी मतलब सी क्या होता है, 2f के बराबर होता है, डबल होता है जस्ट फोकल लेंथ के, यही पता है हमको। अब इसके ना जो लॉज होते हैं, इसके 4 रूल्स होते हैं अगर आपको कोई भी इमेज बनानी है। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। यही पता होगा मेरे हिसाब से, अपर्चर बोलते हैं। सेम चीज ये भी होता है, इसका बस ये क्या होता है, और ये क्या आपका, ये पॉलिश है। ये प्लेन मिरर में भी वही होता है, ये पॉलिश है, पता पीछे से पता है ना, वो जो लगी रहती है पॉलिश। पॉलिश क्यों लगा रहता है, ताकि आपका अच्छे से रिफ्लेक्शन हो। और कौन सी पॉलिश लगती है, सिल्वर की, सिल्वर की पॉलिश लगती है इसमें, समझ में आ गया। और वैसे तो क्या होता है, आपका ग्लास ही होता है, जो आपका मिरर होता है ना वो ग्लास ही होता है, बट उसमें सिल्वर पॉलिश लग के वो क्या करने लग जाता है, रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। इसमें भी ये सब पॉलिश ही दिखा रहे हैं। और देखो इसमें ना अब आपको कुछ पता होगा क्या, इसके 4 रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इसमें इमेज फॉर्मेशन कर पाते हैं। कौन कौन से वो 4 रूल, अगर मैं इसकी करूं बात, इसमें जो पहला रूल होता है वो क्या होता है, अगर कोई लाइट इंफिनिटी से आ रही है तो वो क्या करेगी, फोकस पे कॉन्वर्ज कर जाएगी, ये कॉन्वर्ज कर जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कोई कोई कॉन्वर्जिंग मिरर बोलेगा। इसके यूजेस भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत, जैसे क्या क्या यूजेस होते हैं, कौन कौन इसको यूज करता है, तो वो भी आ सकता है। ये वाला है, इसमें भी ऐसी होता है, लेकिन इसका फोकस जो होता है ना वो इधर नहीं होता है, इसका फोकस इधर होता है। क्यों, क्योंकि आप खुद ही देखो इसका सरफेस देखो ऐसे करके है, अगर कोई भी लाइट इधर को पड़ेगी वो इधर को तो बन ही नहीं रहा ना, वो सीधा इधर ही को जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे ना तो वो भी कहाँ पे मिलता है, फोकस पे मिलता है। वैसे वो इधर इन्फिनिटी से जो आएगी वो इधर को चले जाएगी ऊपर को। तो ये क्या होता है आपका, कॉन्वर्ज कहां पे करेगा, ये फोकस पे करेगा, कॉन्वर्ज नहीं सॉरी, इसको आप जब एक्सटेंड करोगे तो ये क्या हो रहा है, बाहर को चली जा रही है, बाहर को, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। समझ में आ गया, इसमें हमेशा बाहर को जाएगी, इसीलिए इसको कॉन्वेक्स या फिर डाइवर्जिंग मिरर भी बोलता है। और कैसे होता है ये देखो, इसका ना उल्टा भी पॉसिबल है। मतलब उल्टा कैसे, अगर कोई ना लाइट यहां से मतलब फोकस से पास होती हुई जाएगी, यहां से फोकस से पास होती हुई जाएगी ना, तो इधर जाके वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, इससे टकराएगी और पैरेलल, यहां पर देखो जाएगी और यहां से पैरेलल हो जाएगी। इसका उल्टा जो होता है वो भी पॉसिबल है। अब देखो और क्या क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, मेरे हिसाब से ये दोनों की दोनों आगे होंगी। सेम इसमें भी होता है, अगर कोई रे क्या आ रही है ऐसे करके आ रही है और वो इधर को चली जाएगी, अगर वो क्या कर रही है, फोकस की तरफ को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां से तो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। जब एक्सटेंड करोगे तो फोकस पे जाके मिल जाएगी। ये आपकी होगी 2, मैं एक छोड़ देता हूं ताकि आपको परेशान ना हो, ऐसे करके हो गया। अब देखो और क्या होता है कि अगर ना आप कोई भी ना रे को पोल पे कन्वर्ज कराओगे, ऐसे करके करवाओगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसी एंगल में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ का एंगल होगा आई और ये जो एंगल आर होगा, ये क्या होगा आपका, सेम होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सेम इसमें भी होता है। ऐसे करके अगर आप कराओगे, ऐसे करके कराओगे तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाता है।
ये प्रॉपर्टी ये वाली सेम होती है, ये लॉ सेम होता है, मतलब रूल होता है, लॉ तो है नहीं, ये रूल होता है। ऐसे करके इमेज फॉर्मेशन का ऐसे करके भी आप बना सकते हो। और एक और होता है, लास्ट क्या होता है कि अगर आपका सी है, अगर यहां से कोई रे जा रही है ना पास होती हुई, तो नहीं ये विदाउट एनी डेविएशन वापस आ जाएगी, सी से ही पास होते हुए। सेम यहाँ पे भी होता है, इसका सी कहाँ पे होगा, इसका सी कहीं यहीं पे होगा, लेकिन इसमें तो क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें तो कन्वर्ट कर जाती है, सॉरी इसमें तो डाइवर्ज कर जाती है, तो ऐसे करके जाएगी, ये एक्सटेंड कराएंगे ऐसे करके, और ये यहाँ से जा रही, यहाँ से वापस आ रही। तो ये जो आपका ये है ना सी का, ये इधर के लिए वैलिड है ऐसे करके, इसमें भी जो है ना इधर से ही वैलिड है, समझ में आ गया ना। इधर से भी अगर आप लेके जाओगे ऐसे करके, अगर आप ऐसे करके लेके जाओगे ना, इधर से भी आप ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी अगर आप ऐसे करके ले आना चाहो ना, ऐसे करके भी ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसे वापस ऐसे करके, ये आपके 4 रूल्स हैं जो दोनों में फॉलो होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ना कॉन्केव का अलग पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं, और कॉन्वेक्स का अलग पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे रूल्स चलता है। तो अब हम देख लेते हैं। अब हम लोग कॉन्केव लेंस के जो 6 केसेस हैं, डिफरेंट तरीके से हम लोग जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी डिफरेंट जगह पर इमेज बनती है। तो कैसे बनती है ये देख लेते हैं। हमने अभी तक सारे के सारे रूल्स पढ़ लिए ना, जो 4 रूल्स पढ़े उसमें से कोई भी 2 रूल यूज करो और इमेज बना लो, जैसे मैंने यहां पर किए हैं 6 के 6 उस केसेस में। कैसे, ये मेरा था, यहाँ पर मेरी क्या आती, इन्फिनिटी से आ रही थी 2 रेज। मैंने बोला था जब भी इन्फिनिटी से रेज आएंगी फोकस पे चले आएंगी, तो जो इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा था, फोकस पे क्या बन गया, हमारी इमेज बन गई है। तो इमेज बनी कैसी है, सबसे पहले तो रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, कैसी, उल्टी। और रियल इमेज जो होती है ना वो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब स्क्रीन पे अगर आप यहाँ पे कोई भी स्क्रीन रख दोगे ना, स्क्रीन मतलब कोई पेपर रख दो, आपको पेपर पे छप जाएगी, मतलब पेपर पे दिख जाएगी आपको इमेज, ठीक है। लेकिन अगर वहीं बात करूँ ना वर्चुअल की अभी बताता हूँ मैं कैसे नहीं दिखेगी, ये चीज हो चुकी है। अब जो इमेज होती है ना वो कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है, और ये क्या बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, बहुत छोटी बनती है, बहुत ज्यादा छोटी। तो ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है। अब वहीं अगर ये मैंने कहां पे रखा था ऑब्जेक्ट अपना, इन्फिनिटी पे। सेकंड केस में मैं क्या करता हूं, सी के पीछे रख देता हूं, मतलब ये देखो ये आपका सी है, इसके मैंने पीछे रख दिया इमेज ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट था एक, ये देखो फोकस से हो गया पास, दूसरा यहां पर देखो पोल से रिफ्लेक्ट हो गया। तो आपका कहां पे बना है, सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में बना। कैसा बना है, उल्टा बना है, मतलब इन्वर्टेड बनी है, और रियल भी बनी है क्योंकि इस मिरर से आगे बनी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। इमेज जो है वो एफ और सी के बीच में बनी है, और कैसी बनी है, छोटी बनी है, ये भी बहुत ज्यादा छोटी नहीं बट छोटी, ठीक है। अगला केस क्या आता है, और आगे लेके आता हूं मैं, सी पे लेके आता हूं। तो जब मैंने सी पे लाया ना, तो ये देखो एक मैंने फोकस से करवाया, दूसरा मैंने पोल से करवाया, मेरी एग्जैक्ट सी पे बन गई है। तो मेरा क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड तो बनी है, आगे ही बनी है और उल्टी ही बनी है, और क्या बनी है, सी पे ही बन गई है, वापस कहां पे बन गई है, सी पे ही बन गई है, ठीक है। और सेम साइज की बनी है। तो ये आपको साइज भी पता होना चाहिए, आप सबका सब चीज इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको रिवीजन इसीलिए करवा रहा हूं ताकि सब कुछ रिफ्रेश हो जाए। ये कुछ भी फालतू का नहीं है इसमें, समझ में आया, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ भी पूछ सकता है नीट, समझ में आ गया ना, एनटीए कुछ भी पूछ सकता है। अगला केस जो है, अब आप थोड़ा यहाँ पहले यहाँ पे सी पे लाए थे, अब थोड़ा और आगे लागे इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में लाए, यहाँ पर देखो एक पोल से करवा दिया, दूसरा पैरेलल रेस करवा दी, फोकस से पास होगी, कहाँ पे चले गया, बियॉन्ड सी, सी के पीछे चलेगी आपकी इमेज, उल्टी बन रही है, आगे बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी, और कहाँ पे बन रही है इमेज, बियॉन्ड सी बन रही है। और कैसी बन रही है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जब हमने एफ पे रख दिया, अब और आगे लेके हम लोग एफ पे रख दिया, एफ पे क्या रखा, पैरेलल वाला छोड़ा, एफ से होगी पास, पोल वाला किया ऐसे होगी। अब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस कहाँ पे मिल जाएंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी, हमको पता ही नहीं कि कहाँ पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिल जाएगी, तो आपका इमेज भी कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो ये देखो ये कितना बड़ा आ जाएगा, कितना बड़ा, तो हाईली मैग्नीफाइड बनती है इसमें इमेज। कैसी बनती है, हाईली मैग्नीफाइड। और कैसी बनती है, उल्टी भी बन रही है और आगे भी बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड भी बनेगी। इन्फिनिटी पे बन रही है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है और हाईली मैग्नीफाइड बन रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने फोकस से भी आगे लेके चले गया, पोल और फोकस के बीच में लेके चले गया, पोल और फोकस के बीच में लेके गया, एक तो मेरा एफ से हो गया पास, दूसरा मेरा ऐसे करके हो गया। अब मेरी कैसे चल रही है, ऐसे करके, मतलब उल्टी डायरेक्शन में चल रही है। तो कभी 2 डायरेक्शन में ऐसे करके कोई रेज अगर चलेंगी तो आगे जाके कभी ये मीट करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी, मीट तो करेंगी नहीं। तो हम पे कहाँ पे बनेगा फिर इमेज हमारा, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, हम लोग इसे पीछे को एक्सटेंड करेंगे, जैसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में कर रहे थे ना, वैसे ही हम लोग पीछे को एक्सटेंड करेंगे, पीछे को एक्सटेंड। तो हमारा क्या हो गया, ये क्या बनी, ये आगे बनी है क्या, नहीं बनी है। इसको हम अगर पेपर भी रख देना हम लोग नहीं ला पाएंगे, इसकी इमेज पेपर पे नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या हमारा, यही है हमारी वर्चुअल इमेज जो हमारी पीछे बनती है, और इसको हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। तो यही क्या है, हमारी वर्चुअल इमेज है। अब ये देखो ये छोटा है कि ये छोटा है, ये वाला छोटा है, तो इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। और कहाँ पे बन रही है, मिरर के पीछे, तो बियॉन्ड द मिरर। और ये कैसी बन रही है, पीछे बन रही है, हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते, तो वर्चुअल बन रही है। अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अब आपका ना एक और क्वेश्चन मैंने बताना था, कौन सा, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, करंट वाला,
तो वो वाला हम क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा हो जाएगा और हमारा फ्लो भी टूट जाएगा करते करते, इसलिए मैं कल उसको सबसे पहले वही वाला बताऊंगा। अब ये 6 के 6 केसेस आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है। इसमें से आपका जब आपको कोई भी क्वेश्चन देता है ना, तो अगर आप यही नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे कि हमारी इमेज बनेगी कहाँ पे, तो आप कैसे करके करोगे? समझ में आ गया? कैसे करके करोगे? अब जो भी इमेज है ना, ये ऐसा नहीं है, ये पॉइंट इमेजेस है। अगर मेरा जैसे देखो सी है, यहाँ पर सी है, तो अगर मैंने कोई पॉइंट ऐसे करके खड़े में रखा है ना, तो ऐसे करके बनेगा सी पे। लेकिन अगर मैंने वहीं इसको बेंड करके रख दिया ना, बेंड करके ऐसे करके रख दिया, सी पे इसका आगे वाला पार्ट टच कर रहा है और पीछे वाला सी से पीछे है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार निकालेंगे। एक बार यहां से निकालेंगे इमेज और एक बार यहां से निकालेंगे इमेज, और फिर जो गैप आएगा ना, बस उसी को क्या कर देंगे हम लोग, बोलेंगे इतनी बड़ी इमेज बनी है। वो कैसे मैं अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अभी तक हमने कॉनकेव मिरर के 6 के 6 केस पढ़ लिए। अब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, इसमें सिर्फ आपके 2 केस होते हैं। कौन कौन से? एक ये और एक ये। इसमें क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इधर को चले जाएगा और आपको कॉन्वर्ट कहां पे कर जाएगा, जब आप एक्सटेंड करोगे एफ पे। सेम यहाँ पे भी होगा। तो इसका मतलब कहां पे बन रही है आपकी इमेज, एफ पे बन रही है, ठीक है, एट एफ पे बन रही है इमेज। और आप देखो कहां पे बन रही है, मिरर के पीछे। अब मिरर के पीछे कहां बता रखा है, क्या कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। और ये छोटी दिख रही है ना। अब यहाँ जो इन्फिनिटी पे है, वो तो अगर इतना बड़ा दिखा रहा हूं मैं, तो कम से कम इतना बड़ा होगा। तो ये क्या होती है, डिमिनिश्ड बनती है, छोटी सी बनती है। बात करें अगर इसकी, ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस, इन्फिनिटी को छोड़ के आप कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है इसका, यहाँ इन दोनों के बीच में बनती है, एफ और पोल के बीच में बनती है। किसके? पोल और फोकस के बीच में बनती है। और इसमें यहाँ देखो ऐसे करके इधर चले गया, ये फोकस पे कन्वर्ट हो गया। दूसरी मैंने क्या करा दी, सी पे करवा दी, है ना, बोला था ना यहाँ पे सी पे भी कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यार, इसमें एरोज जरा अगर आप बनाओगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो एरोज जरूर बनाना। यहाँ पर देखो ये छोटी है कि ये छोटी है, ये छोटी है, तो कैसी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। और कहाँ पे बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ। और वर्चुअल एंड इरेक्ट तो बनी रही है, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है। और आपकी जो वो होती है प्लेन मिरर, वहां पे भी क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्टिव बनती है। अब देखो आपको ना एक चीज बताता हूं जो आपको पता भी होगी, आपको मिरर फॉर्मूला पता होगा मेरे हिसाब से। ये तो हम लोग 10th में ही पढ़ते हैं। क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये मेरे हिसाब से मिरर फॉर्मूला आप लोगों को पता भी होगा। अब हम लोग ना साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखते हैं। साइन कन्वेंशन होती कैसे है, साइन कन्वेंशन देखो कुछ कुछ चीजें होती है। जैसे अगर मैं इसी में आपको पूरा पूरा साइन कन्वेंशन बताने की कोशिश करूं, ये देखो आपका ये वाले में देख लो आप, इसमें ना ये क्या आपका, ये ऑब्जेक्ट है जो ना, ये जो मिरर है ना, इससे लेफ्ट साइड में होता है, वो सारा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जो मिरर के नेक्स्ट साइड में, इधर के साइड में होता है, अगर हम ऐसे में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना, तो जो लेफ्ट साइड में होता है वो नेगेटिव होता है, जो राइट साइड में होता है वो पॉजिटिव होता है। अब कैसे, वो मैं अभी बताता हूं। ये देखो पोल से लेके जो आपका ऑब्जेक्ट है उस तक की हम डिस्टेंस को बोलते हैं यू। तो अगर आप सपोज करते हैं 10 सेंटीमीटर बोलता हूं मैं, तो आप जो लोग है ना यू, वो लोग हैं आप -10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ना यू ऑलमोस्ट हर जगह पे नेगेटिव का ही रहता है, सिर्फ एक केस को छोड़ के जब आपको कॉन्वर्ज करता है। अब कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ऐसे करके, ठीक है। अब ये क्या आपका नेगेटिव होगा, और यही जहां पे आपकी इमेज बनती है और पोल का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं वी। ये भी आपको पता होगा, ठीक है। जो यू और वी है ये वही है। एफ तो आपको पता ही होगा, जो फोकस तक की डिस्टेंस होती है वो एफ होती है। अब यहां पर क्या है, राइट साइड में है, मतलब आगे को है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कॉनकेव मिरर में, वहां पर वी क्या होता है आपका, पीछे का होता है, वो इसीलिए क्या होगा, वहां पे नेगेटिव का होगा। एफ क्या होता है, वहां पर पीछे होता है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव का होगा। यहां पर तो क्या है, पॉजिटिव का होगा एफ भी, ठीक है। अब ये तो होगी ऐसे में बात, ऐसे में। और सी भी सेम, सी मतलब यहां पर आ गया तो पॉजिटिव में होगा, वहां पे पीछे था नेगेटिव में होगा। अब बात करते हैं ऊपर और नीचे की। ऊपर का आपको पता होगा, जो ऊपर को होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। अब यहां पर देखो जो आपकी इमेज है वो क्या बन रही है, ऊपर बन रही है, इसीलिए इमेज क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो भी ऊपर को बन रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप बोलोगे वो इधर को भी तो बन रहा है, तो नेगेटिव क्यों नहीं लिया? अरे मेरे भाई, हम लोग ने इसकी डिस्टेंस ऐसे ऐसे करके करते हैं मेजर। कैसे, ऊपर नीचे, ठीक है, तो ऐसे करके होता है। तो अब देखो आपका ना इसी फॉर्मूले से आपका क्या आता है, एफ बी आ जाता है। अगर आपको 2 चीजें पता है ना, आप सही साइन कन्वेंशन लगाओगे, आपका तीसरी चीज एकदम एग्जैक्ट आएगी। साइन कन्वेंशन सही नहीं, लिख के ले लो, एक क्वेश्चन सही नहीं करके आओगे आप, समझ में आ गया। तो साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अब आपका एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, ये भी आपको पता होगा। अब वही बात है ना, मैग्नीफाई करते हो। अगर आप किसी भी चीज को बोलते हो ये बड़ी है छोटी है, कैसे बताते हो? अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज बड़ा है, आप बताओगे तो वो क्या होता है, अगर आपकी इमेज बड़ा होगा तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीफाइड इमेज मिली है। अगर आपका इमेज छोटा होगा तो आप बोलोगे डिमिनिश्ड इमेज मिली है। वो कैसे, I/O। अगर आपका आई बड़ा होगा
ओ से, तो क्या आया आपका 1 से ज्यादा आएगा रिजल्ट। तो इसका मतलब अगर आपका 1 से ज्यादा आया तो क्या होगा, मैग्नीफाइड होगी। अगर आपका 1 से कम आया तो क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। एक और फॉर्मूला होता है इसी का, -v/u। अगर आपको डिस्टेंस भी पता है ना, तब भी आपका क्या होगा, आपका निकल जाएगा। तो अब यहां पर देखो, इसी पे आपका ना क्वेश्चन भी आ रखा है, अभी बताता हूं कैसे करके आ रखा है। यहां पर ना आपका साइन कन्वेंशन सब कुछ लगेगा, दोनों में साइन कन्वेंशन लगेगा। अब माइनस और प्लस का भी हो सकता है मैग्निफिकेशन। कैसे, अगर माइनस का होगा इसका मतलब आपका जो मैग्निफिकेशन है वो किधर को है, इधर को होगा। किधर को होगा, इधर को। समझ में आ गया क्यों? अगर देखो मैं कॉन्केव मिरर की करता हूं बात, कॉन्केव और कॉन्वेक्स में आपको जरा कंपैरिजन बताता हूं। कॉन्केव में क्या होता है, कॉन्केव में आपका होता है v जो होता है वो होता है नेगेटिव का, u जो होता है वो भी होता है नेगेटिव का। तो आपका जो m हो जाएगा, ये भी नेगेटिव का है और ये भी नेगेटिव का है। तो आपका जो m हो जाएगा वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव बच रहा है। लेकिन अगर वही बात करूं मैं इसमें, तो इसमें देखो सिर्फ u जो है वो आपका नेगेटिव का है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, जो आपका ये m आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा। तो कॉन्केव मिरर में नेगेटिव का आएगा, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव का आएगा। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा कैसे गया था इसका क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में देखो ये क्या लिख रखा है, पहला जो ए कॉलम बना रखा है इन्होंने देखो मैग्निफिकेशन -2 लिखा हुआ है और आगे से ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो -2 इसका मतलब क्या होगा, कॉन्केव ही होगा, कॉन्केव ही होगा। और इमेज कैसी बन रही है, मतलब रियल बन रही है। क्यों, अगर माइनस कब आ सकता है, जब आपका v भी क्या हो, माइनस ही का हो। अब v कब होगा माइनस का, जब आपका पीछे को बनेगा। तो इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन देखूं, ए का जो ऑप्शन है p एंड b एंड c है वो, तो b क्या है आपका कॉन्केव मिरर, बिल्कुल ठीक है। c क्या है, रियल इमेज, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं q की, q का क्या है, b एंड c। b मतलब b भी माइनस का मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब कॉन्केव मिरर और रियल इमेज, बिल्कुल ठीक है। फिर r का है जो, r मतलब b एंड d, b मतलब कॉन्केव मिरर और d मतलब वर्चुअल इमेज। क्या कोई केस था वर्चुअल इमेज का कॉन्केव मिरर में, बिल्कुल था। जब आपका पोलर फोकस के बीच में रखता है ऑब्जेक्ट, था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो इसलिए ये भी ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, s की क्या है, a एंड d। s में क्या है आपका मैग्निफिकेशन प्लस का है, और ये क्या बोल रहा है, a एंड d। a मतलब कॉन्वेक्स मिरर और वर्चुअल इमेज, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो क्या बनती है, वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो देखो मैग्निफिकेशन से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था, बिल्कुल हो जाएगा ये। बाकी के ऑप्शन देखना, कुछ ना कुछ गलती आ रही होगी। अब आपका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोलता है, दो प्लेन मिरर है जो इंक्लाइंड है 70 डिग्री पे। अब देखो ऐसे करके अगर आपको प्लेन मिरर है, एक ऐसे करके बना दिया, दूसरा ऐसे करके बना दिया, ऐसे करके, ये कितने पे इंक्लाइंड है, ये 70 डिग्री पे इंक्लाइंड, ठीक है। बोल रहा है एक रे है जो क्या करती है, इंसिडेंट करती है वन मिरर पे, पहले मिरर पे थीटा एंगल पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है, दूसरे मिरर पे फॉल करती है। तो देखो ऐसे करके आई है, इस पे क्या कर दिया, फॉल कर दिया। अब फॉल कैसे करी है, नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं ये पूरा थीटा है, नहीं, नॉर्मल के बाद ये है थीटा सिर्फ। समझ में आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसी तो निकलते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ये थीटा है। समझ में आ गया। अब ये दूसरी मिरर पे गिरी और क्या होगी, पैरेलल हो गया फर्स्ट मिरर के। ये ऐसे करके हुआ है और इसके पैरेलल हो चुकी है, ऐसे करके ये दोनों क्या हो चुके हैं, पैरेलल हो चुके हैं। तो ये पूछता है थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आप खुद सोचो, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर पढ़ते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये तो पढ़ाई है ना। पहली चीज तो ये बताइए, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल है, हम लोग पढ़ते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो अगर मैंने ये, जैसे यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल बनाई है ना, ये नॉर्मल है, यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनाता हूँ ऐसे करके। अब ये एन डैश मान लेता हूँ इसको, ये पूरा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा 90 है, ये 70 है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये 90 था नॉर्मल के इधर वाला और ये 70 था, तो ये 20 आ जाएगा। यहाँ पर भी तो रूल लगेगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 20। अब ये 20 हो गया, ये नॉर्मल था, ये क्या था, नॉर्मल था। अब ये फिर से कितना हो जाएगा, 70। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 70 प्लस 70 प्लस ये, लेट इसको x मान लेता हूँ, तो x प्लस 70 प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना आ गया, 40। अब ये 40 है, ये भी तो आपका नॉर्मल ही है कि नहीं है। तो ये वाला कितना आ जाएगा, 40 प्लस थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा कितना आ गया, 50। अगर आप कर सकते हैं ना कैलकुलेशन, 1 मिनट भी नहीं लगता इसमें। कैसे करके आया, बस इसमें हमको एक ही प्रॉपर्टी जाननी थी, कौन सी, कि आपका एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, जो पहला लॉ था, बस ये जान लिया, आपका ये क्वेश्चन ही हो गया। अब देखो जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो कैसा है, बोलता है एक रॉड है जो 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, वो लाई करती है प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इसका मतलब कैसे करके, अगर ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है, उसने बाद में बोला भी है ऑफ अ कॉन्केव मिरर, तो एक कॉन्केव मिरर है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऐसे करके करती है लाई, ठीक है। अब कहाँ पे करती है, इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो लेंथ क्या होगी इमेज की, ये क्या बोलता है, ये पता है कहाँ पे लाई करती है, कि जो आपका रॉड का जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है यहाँ से, और ये है खुद 10 सेंटीमीटर की। तो यहां पर देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या बहुत बड़ा है, ये देखो यहां से लेके आपका यहां तक है। तो इसकी ना हम लोग एग्जैक्ट इमेज कैसे करें निकालेंगे,
मैं क्या करता हूँ, मैं एक इमेज यहाँ की निकाल लेता हूँ, एक इमेज यहाँ की निकाल लेता हूँ, मतलब एक डिस्टेंस v वाला यहाँ का निकाल लेता हूँ, एक डिस्टेंस v वाला यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो क्या है, अगर फोकल लेंथ आपकी f है तो ये c हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, c डबल होता है ना। अब देखो ये डबल हो गया तो ये वाली की तो एग्जैक्ट इसके नीचे बनेगी, एग्जैक्ट इसके नीचे बनेगी इसकी इमेज। लेकिन जो ये वाला होगा ये क्या है, सी से पीछे है। अब जो बियॉन्ड सी वाले जहां पे हम ऑब्जेक्ट रखते थे उनका कहां पे बनता था इमेज, सी एंड एफ के बीच में, तो उसकी कुछ ऐसे करके बनेगी। अब ये 10 सेंटीमीटर तो नहीं बनेगी ना, हमको थोड़ा डिमिनिश्ड इमेज मिलती थी, तो कितनी डिमिनिश्ड मिलेगी वो अब देखते हैं। हमको एक फॉर्मूला पता था 1/f = 1/v + 1/u, ऐसे करके पता था ना। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको v निकालना है, तो v कितना हो जाएगा 1/v, 1/f - 1/u, तो v कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेना और ऊपर डाल देना ऐसे करके। अब ये आपका आ गया v। अब हम लोग ना दो केसेस लेते हैं, एक लेते हैं ये वाला, दूसरा लेंगे ये वाला, और बाद में इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारी ये क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। कैसे करके, एक आ जाएगा हमारा ये वाला डिस्टेंस, एक आ जाएगा हमारा ये वाला डिस्टेंस, दोनों को माइनस करेंगे, हमारे इतना डिस्टेंस आ जाएगा, इमेज की साइज आ जाएगा। फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, आपका जो u है, u कितना है, u आपका, अगर मैं यहां से लेता हूं फर्स्ट केस, ये 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, यहां से लेता हूं, ये कितना है -20 सेंटीमीटर। f तो यहाँ पे कितना रहेगा, -10 ही रहेगा। माइनस क्यों ले रहा हूँ, पीछे का साइड है, लेफ्ट साइड है, इसीलिए। अब यहाँ पे v में रख देता हूँ, कितना आ जाएगा -20 इंटू -10 अपॉन -20 -10, तो ये कितना आ गया, माइनस तो कट जाएगा, ये आ गया 20 इंटू 10, और ये क्या हो जाएगा -20 माइनस प्लस ये 10, ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 अपॉन -10, इससे कट गया। आपका v जो है वो कितना आ गया 20, और कौन सा, माइनस का 20 क्या सेंटीमीटर। अब ये आ चुका है इतना, ये फर्स्ट केस है। अब जो आपका सेकंड केस हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा, ये v1 मान लो, इसको समझ आ गया, सब जगह v1 लिख लेना। सेकंड केस में क्या होगा, ये तो 20 तो है ही, जो इसका आखिरी एंड होगा ये देखो 10 सेंटीमीटर दूर है, तो 20 + 10, तो आपका v कितना, u कितना हो जाएगा इस बार, -30 सेंटीमीटर। जो f है वो कितना हो जाएगा, वो तो 10 ही रहेगा। तो अब निकाल लो आप v2 कितना हो जाएगा, -30 इंटू -10 अपॉन -30 -10, तो अब आपका क्या होगा, माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -30 + 10, 30 इंटू 10 अपॉन यहाँ पे 20 माइनस का। ठीक है, अब एक से एक कट गया, यहाँ से एक कट गया 15। अब देखो जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, ये 1 माइनस ये, तो कितना हो जाएगा, v2 - v1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये सॉरी 15 माइनस का 20, तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। कोई ना प्लस आ गया, आप मॉड ले लेना, क्यों, क्योंकि आप देखो इमेज का सिर्फ आप साइज बता रहे हो, उसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देखो क्या लिख रहा 5 सेंटीमीटर डी वाला, ऐसे करके आ रहा है। अगर आपका माइनस का आता है, आप ये माइनस ये कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप मॉड ले लेना, आंसर तो वही आना है। ठीक है, साइज तो वैसे भी कभी नेगेटिव में तो होता नहीं है, वो तो सिर्फ साइन कन्वेंशन है जो बता रहे हैं कि ये पीछे बनेगा आगे बनेगा। अब देखो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, हमारा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका है, मैंने सारे मिरर्स बता दिए, सारे केसेस बता दिए। अब इन्हीं में से घुमा के देगा एनटीए आपका, अब कैसे करे घुमा के देगा वो आपको वहीं पे देखना पड़ेगा, यही फॉर्मूला है, बस इसी में से आपका कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हमारा लेंस वगैरह है। अगर आप लेंस के केसेस पढ़ ले तो बहुत अच्छा होगा, आपको ज्यादा समझ आएगा यहाँ पे। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे करो और अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करो इस प्लेलिस्ट के साथ।